वेलकम बैक टू केमिस्ट्री क्लासेस बाय नीलम मैम। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन डिटरमाइन करने की 2 यूनिट्स मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी के बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं मोलैरिटी या मोलरता क्या होती है। तो समझिएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट सब्सटेंस in 1 liter solution at a given temperature is known as molarity of that solution। यानी कि किसी दिए गए ताप पर 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। यानी कि 1 लीटर में सॉल्यूट या विलेय पदार्थ के जितने भी नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो कहलाएंगे मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो जो मोलैरिटी है इसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर, ये इसकी यूनिट होती है। तो अब मोलैरिटी हम किस फॉर्मूला से निकालेंगे समझिएगा। मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। तो कैपिटल एम इक्वल फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये फॉर्मूला होगा। लेकिन यदि सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में ना देकर मिलीलीटर में होगा तब क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट into 1000 upon volume of solution in milliliter। ये फॉर्मूला हो जाएगा। या हिंदी में हम कहें तो क्या होगा? एम यानी कि मोलरता इक्वल होगा विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन लीटर। लेकिन अगर विलयन का आयतन मिलीलीटर में दिया है तब एम इक्वल होगा विलेय के मोलों की संख्या इंटू 1000 अपॉन विलयन का आयतन मिलीलीटर में। ये फॉर्मूला हो जाएगा।
अब यहां पर जो दिए हैं नंबर ऑफ मोल्स या मोलों की संख्या, तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होता है, नंबर ऑफ मोल्स को हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं। ये इक्वल होता है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास, यानी कि मोलों की संख्या बराबर होती है विलेय का द्रव्यमान ग्राम में अपॉन विलेय का अणुभार। तो हम क्या करें अब, जो नंबर ऑफ मोल्स या विलेय के मोलों की संख्या लिखी है इसके स्थान पर हम ये रख दें वैल्यू, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा m इक्वल मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इनटू मॉलिक्यूलर मास। ये एक नया फॉर्मूला निकल के आ गया। कब, जब हमने नंबर ऑफ मोल्स की जगह पर रख दिया मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, यानी इसमें इसी तरह से लिखें तो क्या हो जाएगा, m इक्वल विलेय का द्रव्यमान ग्राम में अपॉन विलयन का आयतन लीटर में इंटू अणुभार। ये फॉर्मूला निकल के आ गया। इसको भी हम चेंज कर सकते हैं एक बार और, कैसे, जैसे कि इसमें हमने चेंज किया था कि अगर यहां पर जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम या विलयन का आयतन लीटर में दिया है, अगर ये मिलीलीटर में होता तो हमें यहाँ पर न्यूमरेटर में 1000 से मल्टीप्लाई करना होता, यानी कि यहाँ अंश में हम 1000 का गुणा करते जब यहाँ पर आयतन किसमें दिया होता, मिलीलीटर। तो वो आप लिख सकते हैं, यानी आयतन मिलीलीटर में जब होगा तो यहाँ ऊपर हमको 1000 से 1000 से गुणा करना होगा। तो इस तरह से ये इतने फॉर्मूलाज बन जाते हैं मोलैरिटी कैलकुलेट करने के या मोलरता ज्ञात करने के, और जो वैल्यूज निकल के आएंगी उनकी यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर। अब जो सॉल्यूशन बनते हैं, ये फॉर्मूलाज हमारे सामने हैं, जो सॉल्यूशन बनते हैं उनको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर मोलैरिटी में एक सॉल्यूशन बना है जिसकी मोलैरिटी है 1m, तो हम इसको कहते हैं मोलर सॉल्यूशन। 1m यानी कि मोलर
सॉल्यूशन। और मोलर सॉल्यूशन है तो हम यहां पर क्या कहेंगे, यानी इसकी जो यूनिट होगी वो यूनिट होगी 1 मोल पर लीटर। इसी तरह से अगर सॉल्यूशन की मोलैरिटी है 1/2, यानी कि हम कहें m/2, तो इसको बोला जाता है सेमी मोलर सॉल्यूशन। और जो सेमी मोलर सॉल्यूशन है उसको हम क्या बोलेंगे, यहां पर हम ये कहेंगे कि यहां मोलैरिटी में क्या है, कंसंट्रेशन इसकी 1/2 मोल पर लीटर। ये सेमी मोलर सॉल्यूशन हो गया। इसी तरह से मोलैरिटी सॉल्यूशन की है m/10, तो इस सॉल्यूशन को बोलते हैं देसी मोलर सॉल्यूशन। देसी मोलर सॉल्यूशन। तो यहां पर कैसे हम बताएंगे इसकी कंसंट्रेशन, हम कहेंगे कि यहां पर है कंसंट्रेशन इसकी 1/10 मोल पर लीटर। ये इसकी कंसंट्रेशन होगी। इसी तरह से अगर मोलैरिटी है m/100, तो उसको हम बोलते हैं सेंटी मोलर सॉल्यूशन। और सेंटी मोलर सॉल्यूशन का मतलब है यहां क्या होगा, 1/100 मोल पर लीटर सॉल्यूशन। तो इस तरह से आपको समझ में आ गए होंगे, ये सभी यूनिट्स आपको समझ में आ गई होंगी कि जो मोलर सॉल्यूशन है उसका मतलब है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में 1 मोल सब्सटेंस डिसॉल्व है। सेमी मोलर सॉल्यूशन है तो हम कहेंगे कि 1 लीटर सॉल्यूशन में 1/2 मोल सब्सटेंस का डिसॉल्व है, घुला हुआ है। देसी मोलर सॉल्यूशन है तो हम कहेंगे कि सॉल्यूट का या विलेय का 1/10 मोल 1 लीटर में घुला हुआ है। और अगर इसका सेंटीमोलर सॉल्यूशन है तो हम कहेंगे कि विलेय पदार्थ का 1/100 मोल 1 लीटर में डिसॉल्व है, तभी इसकी यूनिट क्या हो गई यहां पर 1/100 मोल पर लीटर। तो इस तरह से आपको मोलैरिटी यहां पर क्लियर हो गई होगी और इनके ये फॉर्मूला भी आपको समझ में आ गए होंगे। अब एक फॉर्मूला मैं आपको यहां पर शॉर्टकट में बताऊंगी कि इसका यूज आगे होना है, तो उसको आप समझ लीजिएगा। यहां पर मैंने अभी एक फॉर्मूला लिया था, लास्ट में जो निकाला है, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इनटू मॉलिक्यूलर मास, या m इक्वल विलेय का द्रव्यमान ग्राम में अपॉन बिलियन का आयतन लीटर में इनटू अणुभार। तो ये जो फॉर्मूलाज हैं इनको हम थोड़ा शॉर्ट में लिखते हैं। कैसे? इसको हमने माना, ये तो है ही मोलैरिटी, मास ऑफ सॉल्यूट, इसको हमने माना W, कैपिटल W, अपॉन वॉल्यूम
हमने रिप्रेजेंट किया V से और मॉलिक्यूलर मास को हमने रिप्रेजेंट किया m डैश से। अब हम अगर ये माने कि ये जो फॉर्मूला है इसमें वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया है, क्योंकि लैबोरेटरी में या प्रयोगशाला में हम जितने भी सॉल्यूशन बनाते हैं वो हमेशा मिलीलीटर में ही बनाते हैं, लीटर में नहीं बनाते। तो उस कंडीशन में हमेशा यहाँ पर जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम या आयतन लिया जाता है वो मिलीलीटर में ही लिया जाता है। और जब हम सॉल्यूशन का वॉल्यूम मिलीलीटर में लेंगे तो यहाँ पर न्यूमरेटर में 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बना यानी जो V है वो किस में है, मिलीलीटर में है। उस कंडीशन में यहाँ इनटू करना पड़ेगा हमको 1000। तो एक फॉर्मूला हमको यहाँ पर मिला, कैपिटल N इक्वल W इंटू 1000 अपॉन V इंटू M डैश। यहां से एक फॉर्मूला निकलता है कैपिटल W, यानी हम निकालेंगे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सब्सटेंस। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सब्सटेंस अगर हम निकालते हैं यानी कि कैपिटल W, तो क्या फॉर्मूला निकल के आएगा, कैपिटल M इंटू M डैश इंटू V अपॉन 1000। ये फॉर्मूला निकल के आया, यानी कि मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट सब्सटेंस इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अपॉन 1000। ये फॉर्मूला आप रट लीजिएगा क्योंकि इसका यूज बहुत ज्यादा होता है। इसी फॉर्म में रट लीजिएगा, m(v) अपॉन 1000 इक्वल W। क्यों? क्योंकि इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी एग्जाम में बहुत आते हैं। कैसे आएंगे समझिएगा, जैसे आएगा कि NaOH का यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का देसी नॉर्मल सॉल्यूशन बनाने के लिए आप NaOH के कितने ग्राम लेंगे, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का देसी नॉर्मल सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको वाटर में NaOH का कितने ग्राम डिसॉल्व करना है। तो वहां पर आपको यही फॉर्मूला यूज करना है, W इक्वल m(v) अपॉन 1000। देसी नॉर्मल है, देसी नॉर्मल का मतलब मैंने आपको बताया था यहाँ पर m/10, यानी कि उस कंडीशन में जो मोलैरिटी है उसको m/10 या हम कह देते हैं 1/10। तो यहां पर मोलैरिटी की जगह पर हमने क्या लिख दिया 1/10 और NaOH का मॉलिक्यूलर वेट यहां पर हो गया, मॉलिक्यूलर वेट इसका होता है 40 और वॉल्यूम या तो वहां न्यूमेरिकल में दिया होगा या नहीं दिया है तो हम अपनी तरफ से मान के चलते हैं हमेशा 1 लीटर के लिए, तो वॉल्यूम हम मान के चलेंगे 1000 मिलीलीटर यानी कि 1000। और इस कंडीशन में हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कि कितना आ जाएगा, 1000 से 1000 कैंसिल हो गया तो 10 4 जा 40 यानी कि 4 ग्राम NaOH हमको लेना पड़ेगा देसी नॉर्मल सॉल्यूशन बनाने के लिए। 4 ग्राम NaOH किसमें 1000 मिलीलीटर सॉल्यूशन में लेना पड़ेगा, तब बनेगा इसका देसी नॉर्मल सॉल्यूशन, देसी मोलर सॉल्यूशन। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि मैंने आपको ये फॉर्मूला यहाँ क्यों बताया, अभी आगे भी इसका यूज होगा तो समझते रहिएगा कैसे। तो अब आपको मोलैरिटी क्लियर हो गई होगी।
अब इसके बाद हम बात करते हैं नॉर्मेलिटी या नॉर्मलता। नॉर्मलता क्या है? अगर आपको मोलैरिटी क्लियर हो गई है तो आपको नॉर्मेलिटी भी आसानी से क्लियर हो जाएगी। मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन में बहुत थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। मोलैरिटी में हमने देखा था 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स, जबकि नॉर्मेलिटी में होता है 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट सब्सटेंस के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, यानी विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। तो समझिएगा कि नॉर्मेलिटी क्या है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट of solute substance in 1 liter solution at a given temperature is known as normality of given solution। यानी कि 1 लीटर विलयन में एक निश्चित ताप पर विलेय पदार्थ की ग्राम तुल्यांकों की संख्या कहलाती है उस विलयन की नॉर्मलता। यानी 1 लीटर विलयन में विलेय पदार्थ के जितने ग्राम तुल्यांक घुले होंगे वही संख्या कहलाएगी उसकी नॉर्मेलिटी या नॉर्मलता। अब नॉर्मेलिटी को हम डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल एन से। और इसे डिटरमाइन, इसे कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूलाज होते हैं तो समझिएगा। ये मोलैरिटी के ही फॉर्मूलाज जो दिए हैं इन्हीं में थोड़ा थोड़ा हम चेंज करें तो वो चेंज हो जाएंगे नॉर्मेलिटी में, क्योंकि अभी हमने देखा मोलैरिटी में हम लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स, जबकि नॉर्मेलिटी में इसकी जगह हमने लिया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो हमको बस यही काम करना है कि नंबर ऑफ मोल्स की जगह क्या लिखना है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट या ग्राम तुल्यांकों की संख्या। तो समझिएगा, तो नॉर्मेलिटी के लिए क्या फॉर्मूला होगा? नॉर्मेलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। तो कैपिटल एन इक्वल हो जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट of solute upon volume of solution in liter। या हिंदी में कहें तो हम कहेंगे कैपिटल N इक्वल विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। ये पहला फॉर्मूला बन गया। आगे बिल्कुल उसी तरह से कि अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में ना देकर मिलीलीटर में हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में क्या फॉर्मूला बनेगा? उस कंडीशन में फॉर्मूला बनेगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 1 मिलीलीटर, या विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या इंटू 1000 अपॉन विलयन का आयतन मिलीलीटर में। थोड़ा सा चेंज किया है मोलैरिटी में, यानी नंबर ऑफ मोल्स की जगह हमने लिखा है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, यानी कि मोलों की संख्या की जगह लिख दिया ग्राम तुल्यांकों की संख्या। अब
जैसे हमने यहां निकाला था नंबर ऑफ मोल्स, वैसे ही नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल होता है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट। यानी कि ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान ग्राम में अपॉन विलेय का तुल्यांकी भार। यानी अणुभार की जगह तुल्यांकी भार हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास की जगह इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। तो अगर ये वैल्यू हम इस फॉर्मूला में रख दें तो क्या फॉर्मूला बनेगा यहां पर नीचे, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इंटू 1000, देखिए एमएल में है और यहां भी एमएल मिलीलीटर में है, इसलिए इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर इंटू इक्विवेलेंट वेट। यानी कि विलेय का द्रव्यमान ग्राम में इंटू 1000 अपॉन विलयन का आयतन मिलीलीटर में इंटू विलेय का तुल्यांकी भार। तो इस तरह से हमें ये फॉर्मूलाज मिल जाते हैं। यानी मोलैरिटी से नॉर्मेलिटी में चेंज करने के लिए क्या डिफरेंस हुआ, हमने क्या चेंज किया, नंबर ऑफ मोल्स की जगह पर लिखा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट और मॉलिक्यूलर मास की जगह हमने लिया इक्विवेलेंट वेट। फॉर्मूलाज बन गए। बिल्कुल जैसे हमने मोलैरिटी में सॉल्यूशंस निकाले थे, बिल्कुल वैसे ही यहां पर भी सॉल्यूशंस होते हैं। क्या कि अगर सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी है 1n, नॉर्मलता है 1n, तो उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं नॉर्मल सॉल्यूशन। और नॉर्मल सॉल्यूशन है तो क्या कहेंगे हम, इसको हम कहेंगे 1 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, क्योंकि नॉर्मेलिटी की यूनिट होती है ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। तो हम कहेंगे कि सॉल्यूट सब्सटेंस का 1 ग्राम इक्विवेलेंट 1 लीटर में डिसॉल्व है, तब वो सॉल्यूशन क्या कहलाता है, नॉर्मल सॉल्यूशन कहलाता है। इसी तरह से अगर नॉर्मेलिटी है 2n, तो इसको हम क्या कहते हैं, इस सॉल्यूशन को, इसको हम कहते हैं सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन। और सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन का मतलब क्या है, कितने ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व है 1 लीटर में, 2 ग्राम इक्विवेलेंट, यानी कि 2 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, इसकी यूनिट हो जाएगी। इसी तरह से Ny10 अगर नॉर्मेलिटी है तो हम कहते हैं वो हो गया डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन। और इसका मतलब है 1/10 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर।
यानी कि 1 लीटर सोल्यूशन में सॉल्यूट का 1/10 ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व है। और अगर नॉर्मेलिटी है n/100 तो इस सोल्यूशन को हम कहते हैं सेंटी नॉर्मल। सोल्यूशन तो इसका मतलब है 1/100 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। तो क्लियर हो गए होंगे आपको कि नॉर्मल सोल्यूशन, सेमी नॉर्मल, डेसी नॉर्मल या सेंटी नॉर्मल सोल्यूशंस क्या होते हैं। अब इसके बाद हम फिर से, जैसे हमने यहां पर एक मोलैरिटी के लिए फॉर्मूला निकाला था और उससे हमने निकाला था W के लिए फॉर्मूला। W के लिए हमने क्या निकाला था फॉर्मूला, यहां पर W इक्वल m इंटू m डैश इंटू v अपॉन 1000। इसी तरह हम नॉर्मेलिटी के लिए भी निकालते हैं कि अगर हम नॉर्मेलिटी के लिए ये फॉर्मूला निकालें, यहाँ m की जगह पर n होगा, ये ध्यान रखिएगा, मिस्टेक हो गई है थोड़ा, यहाँ भी m की जगह पर n होगा, ये ध्यान रखिएगा। पहले से लिखा हुआ था उसी में मैंने चेंज किया था, तो विशेष ध्यान रखिएगा नॉर्मेलिटी। अब इस फॉर्मूला को भी हम शॉर्टकट में करते हैं। कैसे? नॉर्मेलिटी है n इक्वल मास ऑफ सॉल्यूट, हमने इसको माना W, इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यानी कि V, मिलीलीटर में ही लेंगे, इंटू इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल E से। और इस फॉर्मूला से अगर हम W निकालें तो W इक्वल निकल के आता है, यहां पर एक शॉर्टकट जो लेते हैं ENV अपॉन 1000, ये निकल गया है। ये भी एक पॉपुलर फॉर्मूला है कि सेंटी नॉर्मल या डेसी नॉर्मल सोल्यूशन बनाने के लिए किसी सब्सटेंस का हम कितने ग्राम लेते हैं। तो इस फॉर्मूला को भी आप ढंग से रख लें क्योंकि ये भी फॉर्मूला बहुत यूज होता है। W इक्वल ENV अपॉन 1000। अब हमने मोलैरिटी से भी W की वैल्यू निकाली और नॉर्मेलिटी से भी हमने W की वैल्यू निकाली। तो अब समझिएगा यहां पर एक W की वैल्यू से हम यहां पर नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में एक रिलेशन निकाल सकते हैं। कैसे? अगर हम ये कहें कि एक नॉर्मल या एक मोलर सॉल्यूशन बनाने के लिए हमको किसी सब्सटेंस का कितने ग्राम डिसॉल्व करना है, तो यहां पर W इक्वल होगा दोनों में। तो उस कंडीशन में ये दोनों फॉर्मूला एक दूसरे के इक्वल होंगे क्योंकि W इसमें भी है और W इसमें भी है। तो हम कहेंगे ये वैल्यू इक्वल ये वैल्यू हो जाएगी, यानी कि हम कहेंगे कि m डैश इंटू V अपॉन 1000 इक्वल ENV अपॉन 1000। अब यहां 1000 से 1000 कैंसिल हो गया, V से V कैंसिल हो गया, तो क्या बचता है? यहां बचता है m डैश इक्वल EN। m क्या है? मोलैरिटी इंटू m डैश है मॉलिक्यूलर मास इक्वल E है नॉर्मेलिटी इंटू
इक्वल, ई है इक्विवेलेंट वेट, और इनटू एन नॉर्मेलिटी। तो यहां पर हमको एक रिलेशन मिल गया मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में, कि मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास इक्वल इक्विवेलेंट वेट इनटू नॉर्मेलिटी। यानी अगर किसी सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी दी है तो हम इस फॉर्मूला से उसकी मोलैरिटी निकाल सकते हैं, या मोलैरिटी दी हुई है तो हम नॉर्मेलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने समझा कि मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में क्या रिलेशन है। तो आपको मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी आशा करती हूँ समझ में आ गए होंगे, और यदि आपको ये समझ में आ गए हैं और ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहें। थैंक यू।